नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ कार्बोजन? कार्बोजन क्या होता है? देखिए, कार्बोजन इज ए मिक्सचर ऑफ O2 एंड 5 to 10% ऑफ CO2। ये O2 और CO2 का मिक्सचर होता है एंड इट इज़ यूज एज ए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, यूज इन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोजन क्या है याद कर लीजिए, O2 और 5 to 10% CO2 इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, और ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में काम आता है। हीटिंग इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ AlCl3 थ्रू ड्राइनेस विल गिव। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, इसमें दो चीज़ें हिडन है। इसमें हिडन क्या है? एक तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ AlCl3। एक्वस ऑफ AlCl3 का मतलब है AlCl3 का एक्वस सोल्यूशन, है ना, का एक्वस सोल्यूशन क्या बनाएगा? AlOH का होल थ्राइस टू ड्राइनस। ध्यान से सुनिए, एक्वस सोल्यूशन ऑफ AlCl3 ये बना टू ड्राइनस। इसको ड्राई कर दीजिए, विल गिव। इसको ड्राई करेंगे ना तो सारे वाटर पार्टिकल निकल जाएंगे, Al2O3 बन जाएगा, Al2O3। Al2O3 का मतलब है, ऑप्शन कौन सा सही रहा? ये वाला, है ना, 2। तो AlCl3 को वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 बन जाएगा। फिर जो बनेगा क्या बनेगा? AlOH का होल थ्राइस टू ड्राइनेस। ठीक है, मतलब इतना ड्राई कर दीजिए इसको, खूब सारा हीट कर दीजिए, फिर पता चलेगा कि Al2O3 उसमें से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस इन द डक्टलेस ग्लैंड्स आर। ऐसी कौन सी चीज़ है हमारी बॉडी में, ऐसे कौन से क्या हैं वो? एलर्जेंस हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, या फिर क्या हार्मोन्स हैं? कौन सी चीज़ हैं? एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ें, है ना। चलिए, तो क्या से केमिकल मैसेंजर हैं वो जो डक्टलेस ग्लैंड से सिक्रीट होती हैं। एक्चुअली डक्टलेस ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स होती है, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं ना, ये ग्लैंड्स होती हैं और ये कुछ ना कुछ जगह पर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है और वहीं पर ही सिक्रीट होती हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है ब्लड के थ्रू जाती हैं, तो उन्हें डक्टलेस कहते हैं। जो ब्लड के थ्रू जाती हैं उन्हें, मतलब कोई इनमें कोई पाइप्स वगैरह लगी हुई नहीं रहती, यूँ कह लो कोई कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज टाइप के कोई डक्ट्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कोई ग्लैंड होती हैं और वहीं पे सिक्रेट होती हैं, ब्लड के थ्रू इधर उधर जाती हैं फिर मिक्स होके। तो डक्टलेस ग्लैंड कौन सी हैं? वो सिक्रेट करती हैं हार्मोन्स हमारी बॉडी में। ठीक है, वो हार्मोन्स कर। विच एलिमेंट इज अ सुपर हेलोजन? सुपर हेलोजन फ्लोरीन है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सुपर हेलोजन इसको बोलते हैं। व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन एंड इट्स यूजेस? टिंचर ऑफ आयोडीन तो बहुत नाम सुना है बच्चों के, ये हम यूज़ करते हैं जब चोट लग जाती है कहीं पर ना, तो ये एंटीसेप्टिक का काम करती है। देखिए किसका मिक्सर है ये? I2 का, पोटेशियम आयोडाइड का और रेक्टिफाइड स्प्रिट का। अब रेक्टिफाइड स्प्रिट भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है? 95% अल्कोहल में अगर आप 5% सोल्यूशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर को मिला देंगे तो जो सोल्यूशन तैयार होता है उसे रेक्टिफाइड स्प्रिट कहते हैं, राइट। और अगर टिंचर अलग चीज़ होती है, टिंचर ऑफ आयोडीन अलग चीज़ होती है। टिंचर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का बनता है, मतलब प्लांट्स वगैरह का ना, ये टिंचर ऑफ आयोडीन है, इसमें केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ लिथोफोन? लिथोफोन तो कुछ और ही चीज़ है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होता है लिथोफोन टर्म। यहाँ पे लिथोफोन की बात हो रही है। लिथोफोन क्या होता है? देखो, ZnS और BSO4 का क्या होता है? मिक्सचर होता है। और इसका काम क्या होता है? ये एक वाइट कलर का पाउडर सा होता है, इसका वाइट वॉश में यूज़ होता है, पेंट्स वगैरह में यूज़ होता है। ये वाइट टिंक अगर बनानी है वो यूज़ होगा। पेपर इससे बनता है, फेस पाउडर इससे बनता है, लिनोलियम भी बनता है। लिनोलियम मतलब ज़मीन पे जो चादर बिछाई जाती है ना, फर्श पे, हम कभी कभी टाइल्स ना लगाकर लकड़ी का फर्श डाल देते हैं, वो लकड़ी का फर्श नहीं होता एक्चुअली, वो लिनोलियम होता है, जिसे फर्श की चादर कहते हैं, है ना। तो ये किसकी चीज़ से बनता है लिनोलियम, पता है आपको? लिनोलियम बनता है लकड़ी के कुछ जो पाउडर होता है, लकड़ी का पाउडर इसमें मिक्स कर देते हैं। और हाँ, वुड हो गया, ये उसके अलावा इसमें ये मिलाया जाता है, क्या नाम है इसका, लिथोपून बनाया जाता है, लकड़ी का पाउडर मिलाया जाता है, और कॉर्क मिलाते हैं, लकड़ी के जो बाहर का जो डेड स्किन वाला जो हिस्सा होता है ना ट्री का, वो कॉर्क, उसका पाउडर मिलाया जाता है, और फ्लैक्स मिलाया जाता है, और कुछ सीड्स होती हैं, लिनसीड ऑयल टाइप, लिनसीड ऑयल, वो लिनसीड ऑयल मिलाया जाता है, और कुछ लिनसीड के सीड भी मिलाए जाते हैं, ऑयल भी मिलाया जाता है। फिर उसका जो
उसका जो मिक्सचर बनता है ना, उससे ये शीट बनाई जाती है और तब जाके उसको फर्श पर बिछाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री इन द सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल? टोटल सिमेट्री 23 होती हैं किसी भी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में, और 3 तरह की सिमेट्रीज होती हैं, एक्सियल सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। 3 तरह की सिमेट्रीज होती हैं। अगर हम ये एक्सियल सिमेट्री की बात करें तो वो होती हैं 13, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो 9 होती हैं, और सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 होती है। तो 13, 9 और 1 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 23 आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ CuNH3 होल 4? तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए फॉर्मूला होता है EAN इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन प्लस 2 इंटू आप नंबर ऑफ लिगेंड्स कह दीजिए, या फिर नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड, कितने लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, या लिगेंड्स कर दीजिए। ठीक है, और तो अब वैल्यू पुट कीजिए। जेड कितना होता है कॉपर का, इसमें कॉपर ही सेंट्रल मेटल एटम है, देख लीजिए आप कहाँ गया, ये देखिए कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है, 29 होता है। और अब वैल्यू पुट कर दीजिए ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कॉपर का आ रहा है, इसकी तो होती है 0, तो ये +2 आ रही है, +2। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 4 आ गया। कितना आया, 29 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई नहीं होगा, ये मल्टीप्लाइड नहीं होगा भाई, ये माइनस है, -8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 28, 29 माइनस, कुछ गड़बड़ हो रहा है साइन वगैरह में। 29 माइनस 4, साइन गलत लगा दिए। जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मैंने प्लस कर दिया था। उसके बाद प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, है ना, डोनेटेड इलेक्ट्रॉन। तो जेड कितना आ रहा था, 29 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा था 2, फिर प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 4। तो 4 लिगेंड्स है तो 4 ही इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, मतलब ये देगा। उसके बाद 20, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 + 4 2 = 8, तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस वालों को आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 37 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 35। तो ये 35 का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, जो कि आंसर है ये वाला यार 35। व्हाट इज़ जायज़ सॉल्ट एंड इट्स यूजेस? जीज सॉल्ट भी कह सकते हैं, जायज़ सॉल्ट भी कह सकते हैं। तो जायज़ सॉल्ट क्या होता है, ये एक्चुअली पोटेशियम ट्राइक्लोराइड, इथाइलिन, प्लैटिनेट सेकेंड हाइड्रेट होता है, यानी कि PtCl3 इसको इसके स्ट्रक्चर से समझिए, ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, PT को बीच में रख दीजिए, चारों साइड एक तरीके से समझ लो 4 लिगेंड हैं इसके, तो Cl और एक C2H4 में, यानी कि इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से ये 4 लिगेंड इसको चारों तरफ बना दीजिए, और बाहर से क्या कर दीजिए, एक्वा यानी कि H2O हाइड्रेट, मतलब H2O बाहर से लगा दीजिए। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है, सुन लीजिए फिर से, प्लैटिनेट्स, ये है पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लैटिनेट हाइड्रेट। ठीक है, सेकंड हाइड्रेट, विच हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट द ClF3। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक सिंपल फार्मूला होता है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले से आप निकाल देंगे 1/2, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम, कहाँ, सेंट्रल मेटल एटम में। ठीक है, और इसके बाद लगता है इसमें प्लस मोनोवैलेंट एटम, इस कंपाउंड में जितने भी मोनोवैलेंट एटम है, जैसे F मोनोवैलेंट एटम है तो 3 हो गए। अब देखो कैटाइन कैसा होता है, कैटाइन पॉजिटिव होता है तो माइनस कैटाइन, एनायन कैसा होता है, नेगेटिव, तो प्लस एनायन, मतलब उल्टा चार्ज लगाना, ये इसका फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करेंगे ना
तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, कितने होते हैं 7, और प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3। कैटायन और एनायन तो कुछ है नहीं, अगर यहाँ ऊपर चार्ज होते ना तो हम कैटायन एनायन देख सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं है तो छोड़ो, इसलिए अब ये आ गया आपका 10, 1/2 10, अब ये आ जाएगा 10 यानी कि 5। तो 5 में ये दिखाएगा आपका, 5 का मतलब है sp3d, sp3d ये वाला, ठीक है। तो इस फार्मूले से आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकल जाती है, कभी भी डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये फार्मूला बस याद कर लीजिए, और बाकी स्ट्रक्चर से भी निकल सकता है, ठीक है। इन विच कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ नॉट प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर में तो है नॉट प्रेजेंट होगा फ्रेंड्स, ये नॉट इज नॉट प्रेजेंट है ना। HF में तो होता ही है, H2 में होता है, ग्लिसरीन में भी होता है, SO2 में नहीं होता है कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मैं कल फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आती हूँ, तब तक आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन मस्त रहिए, गुड बाय।